अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सऊदी अरेबिया से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट किस तरीके से हासिल करेंगे, मुकम्मल तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का, इसको रिसीव करने का A to Z आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है तो आप आसानी के साथ 150 से भी ज़्यादा ममालिक में वहां पे जाके ड्राइविंग कर सकते हैं। वहां का लाइसेंस आपको नहीं लेना पड़ेगा, आप इसी परमिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए शराइत ये है कि आपके पास सऊदी अरेबिया का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए और कम से कम 1 साल वैलिड होना चाहिए, तो फिर ही आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है ये हासिल कर सकते हैं। ये आपको साटा की जन्म से इशू किया जाता है। साटा क्या है? साटा सऊदी मोबाइल एसोसिएशन है एक, यानी कि सऊदी ऑटोमोबाइल टूर एसोसिएशन या फिर सऊदी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है, जो कि इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन का एक मेंबर है। इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन में जितने भी ममालिक जो कि 150 से ज़्यादा हैं वो शामिल हैं। तो जो भी यानी कि इस यूनियन के मेंबर हैं, जितने भी ममालिक, वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सबसे पहले आपको मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपकी एक तस्वीर चाहिए जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। दूसरे नंबर पे आपके पास सऊदी अरेबिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी पिक्चर आपने अपने मोबाइल फ़ोन से ही बना लेनी है। उसके बाद आपके पास जिस मुल्क के भी आप रहने वाले हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ के भी, वहाँ का जो भी आपके पास पासपोर्ट है, अपने पासपोर्ट की इस तरह पिक्चर बना लेनी है जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन से, जो भी मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करके आपने साटा की वेबसाइट ओपन करनी है। साटा की वेबसाइट है SATACLUB.com.SA। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा साटा की वेबसाइट का, तो आप वहां से वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके सामने ये कुछ वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा ताकि ये प्रॉपर तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। तो 5 सेकंड्स भी आपके नहीं लगते लाइक और सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपके सामने ये साटा की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ये मेन्यू है, मेन्यू के ऊपर आपने क्लिक करनी है। मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिल रहा है IDP मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। IDP के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पे ये देखें डॉक्यूमेंट्स भी लिखे हुए हैं कौन कौन से चाहिए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, इसके लिए एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके पास नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, आपके पास ID यानी जो इकामा वगैरह है वो भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए आपको बता चुका हूँ, पासपोर्ट पिक्चर, ड्राइविंग लाइसेंस की पिक्चर और पर्सनल फ़ोटो, ये चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे नीचे ये लिस्ट भी दी हुई है, यहाँ पे देखें लिस्ट ऑफ कंट्री। इस लिस्ट में से भी आप देख सकते हैं जितने भी मालिक इसके मेंबर हैं इस यूनियन के, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये परमिट आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपने क्लिक करनी है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने कैसे देनी है, सबसे पहले ऊपर फर्स्ट नेम अपना, जैसे आपके ID कार्ड के ऊपर इकामा के ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही अपना फर्स्ट नेम आपने लिखना है। फर्स्ट नेम लिखने के बाद आपने अपना सेकंड नेम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अक्सर दोस्त जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, पता नहीं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कौन सा होता है। फर्स्ट नेम वो होता है, मिसाल के तौर पे मेरा नाम है तैयब महमूद, तो फर्स्ट नेम में आएगा तैयब और महमूद आएगा सेकंड नेम में। इसी तरह किसी का नाम मोहम्मद अली है तो मोहम्मद आएगा फर्स्ट नेम और दूसरा नाम अली जो है वो सेकंड में आ जाएगा लास्ट नेम में। तो आपका जो भी नाम है उसका जो पहला हिस्सा है वो फर्स्ट नेम में आपने लिखना है, दूसरा हिस्सा जो है वो आपने लास्ट नेम में लिखना है। अक्सर ऐसा होता है कि यानी कि एक ही हिस्सा होता है, मिसाल के तौर पे नाम सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद है, तो उसके बाद फिर आपने फर्स्ट नेम में मोहम्मद लिख देना है और लास्ट नेम में अपने वालिद का नाम जो है वो आपने लिख देना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा नेशनैलिटी, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेश के हैं, जहाँ के भी हैं आपने यहाँ से नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। इस लिस्ट में से नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी तारीख पैदाइश जैसे आपके इकामा पे है वैसे ही अपनी तारीख पैदाइश यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे आएगा प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पे पैदा हुए थे आपने वो यहाँ पे, जैसा मैंने लाहौर लिखा हुआ है, आप जिस कंट्री में जिस सिटी में पैदा हुए थे, कंट्री भी लिख सकते हैं, सिटी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा एड्रेस इन KSA, सऊदी अरबिया का आपका जो भी एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नीचे ईमेल एड्रेस, आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसको ऊपर करते हैं।
उसके बाद आएगा नेशनल आईडी इकामा। तो यहाँ पे आपने अपना इकामा नंबर लिखना है। इकामा नंबर लिखने के बाद उसके बाद आएगा KSA मोबाइल नंबर। सऊदी अरबिया का जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ तक हमारी ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आ जाएगा KSA ड्राइविंग लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन। तो अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है, सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका सऊदी अरबिया का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है उसका नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसका नंबर लिखने के बाद आएगा टाइप ऑफ ड्राइविंग, आपके पास कौन सा लाइसेंस है। इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें हैवी बस का भी है, ट्रक का भी है, उसके बाद लाइट मोटर है, उसके बाद मोटरसाइकिल का है, कार मोटरसाइकिल का है, कार लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि इस लिस्ट में सारे आ चुके हैं। तो जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वही कैटेगरी आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो मेरा ये जो है वो ट्रक का है, जो हैवी ट्रक है उसका, तो मैंने यहाँ से ट्रक जो है वो कर लिया। उसके बाद आएगा प्लेस ऑफ इशू, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से इशू हुआ था। तो जहाँ से भी आपने ये बनवाया था, जहाँ से आपको रिसीव हुआ था, जहाँ से इशू हुआ था, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आ जाएगा एक्सपायरी डेट, आपका जो कार्ड है, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कौन सी तारीख को एक्सपायर हो रहा है, तो वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। याद रखिएगा, दोबारा से रिपीट करूं, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल से कम वैलिड है तो फिर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 1 साल से ज़्यादा वैलिड है तो फिर ही आपने अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो हमारा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है इसकी मियाद भी 1 साल है। 1 साल के बाद आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। ये जो 138 रियाल इसकी फ़ीस है, ये 1 साल की है। आप इसको 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए नहीं बना सकते। यानी अगर आप एक ही बार चाहें कि मैं इसे 2 साल के लिए बना दूं या 3 साल के लिए बना लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसकी मियाद 1 साल ही होती है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बारी आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। अब डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आएगा KSA ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट पेज। तो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी फ्रंट साइड की पिक्चर जैसे मैंने आपको दिखाई थी, वो यहाँ पे अपलोड पे आपने क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करके फ़ोटो लाइब्रेरी के ऊपर आपने क्लिक करना है, और फोटो लाइब्रेरी से जो आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस है, देखें ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह फ्रंट पिक्चर बनानी है, बिल्कुल क्लियर कि जो भी ऊपर लिखा हुआ है वो नज़र आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है चूज़, आपने चूज़ के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की पिक्चर जो है ये सिलेक्ट हो चुकी है। उसी तरीके से अपलोड पे पिक्चर करनी है पासपोर्ट के लिए, तो पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है उसी तरीके से फ़ोटो लाइब्रेरी पे क्लिक करके, तो पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है आपने उसी तरीके से इसको भी चूज़ कर लेना है। तो तीसरे नंबर पे पर्सनल फ़ोटो जो आपकी अपनी तस्वीर है, तो आपने यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। हमारे ये तीनों डॉक्यूमेंट्स जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद नीचे आ जाएगा पेमेंट एंड कलेक्शन मेथड। इसमें 3 ऑप्शन है, आप इसको ब्रांच से भी सिलेक्ट जाके रिसीव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे नंबर नज़र आ रहे हैं, इनका एड्रेस मुकम्मल नज़र आ रहा है, आपका मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं मोबाइल नंबर पे कॉल करके। आपको कोई IDP के बारे में यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में आपका कोई सवाल है, आपको कोई मसला है, यहाँ पे ये देखें जैन का भी नंबर आपको नज़र आ रहा है। तो इनके ऑफिस के एड्रेस भी आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, और उनके नंबर भी, जो कि रियाज में 2 ब्रांचेज़ हैं इनकी, जद्दा में भी ब्रांच है, तबूक में भी ब्रांच है, यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह मिल रहे हैं। आप इनसे रब्ता करके ऑफिस में जाके भी कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको इंटरनेशनल डिलीवर भी करवा सकते हैं, और आप इसको लोकल डिलीवर भी करवा सकते हैं। अगर आप रियाज या जद्दा में हैं तो आप इनके ऑफिस चले जाएं, बेहतर रहेगा, वहाँ पे जाके उनसे ले लें। अगर आप वहाँ पे जाके लेंगे तो फिर आप यहाँ से कलेक्ट फ्राम नियर बाय ब्रांच करेंगे। लेकिन मैं तो जुबेल में हूँ, तो यहाँ पे इनकी कोई भी ब्रांच नहीं है, तो मैं चाहता हूँ मुझे ये डिलीवर किया जाए जुबेल में। तो उसके लिए लोकल डिलीवरी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। लोकल डिलीवरी के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे सारी डिटेल देनी होगी। स्ट्रीट नेम यहाँ पे लिखना होगा। मेरी स्ट्रीट नेम जो है वो है जद्दा स्ट्रीट। अगर आपको स्ट्रीट नेम नहीं पता तो आप खुद से भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेलिटी है, ये पूरी लाजमी करनी है। लेकिन सिटी का नेम, रीजन का नेम आपने सही लिखना है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिटी नेम लिखा, उसके बाद रीजन कौन सा है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद पोस्टल कोड, और कंट्री ऑलरेडी या सऊदी अरबिया सेलेक्ट होगा। उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपने टिक करनी है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद बारी आ जाएगी पेमेंट की। तो यहाँ पे वो एक बार दोबारा से प्रीव्यू के लिए भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप सारी चीज़ें जो है वो रिपीट करना चाहें, प्रीव्यू करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको जाके ब्रांच से खुद कलेक्ट करेंगे तो इसकी टोटल फ़ीस 138 रियाल आएगी। यहाँ पे देखें इसकी जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की फ़ीस है वो सिर्फ 120 रियाल है, लेकिन इसमें डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो 50 इंक्लूड हो रहे हैं। तो अगर आप इसको घर पे मंगवाना चाहते हैं तो फिर तो आपको 50 रियाल देने होंगे, लेकिन अगर आप उसी सिटी में हैं तो फिर ये आपको, क्योंकि इसमें जो है वो यानी कि इसके डिलीवरी चार्जेस भी 50 इंक्लूड हो रहे हैं, और 120 के ऊपर अगर VAT 15% यानी कि वैट इंक्लूड करेंगे तो वो 138 बनेगा। लेकिन अब ये 120 प्लस डिलीवरी चार्जेस 50 हो गए, ये टोटल 170 हो गया। तो उस पर फिर वैट जो है वो भी ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसलिए टोटल ये अब 195 हो चुके हैं।
उसके बाद अगर आप यानी कि इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, नीचे लिखा हुआ है सबमिट। सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप किसी भी बैंक का वीज़ा या मास्टर कार्ड इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर आपने कार्ड नंबर लिखना है, जो भी आपका कार्ड है उसका जो कार्ड नंबर है वो आपने लिखना है। और उसके बाद नीचे कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो आपने लिखनी है। कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखने के बाद कार्ड की बैक साइड पे सीवीवी कोड होता है 3 डिजिट, वो आपने लिखना है। और उसके बाद कार्ड होल्डर नेम जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये सारी डिटेल लिखने के बाद आपने पे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही है, तो उसके बाद आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो इशू कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो किस तरह का होता है आपको इस टाइम स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। इस तरह का ये परमिट होता है। ये आपको डिलीवर आपके एड्रेस पे कर दिया जाएगा, या फिर जब ये इशू हो जाएगा तो फिर आप इसको जाके ब्रांच से भी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने, ये आपकी डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन क्या थी, डिलीवरी थी या फिर आपने ब्रांच से जाके कलेक्ट करना था। तो इस तरीके से जो है वो आप ये कर सकते हैं। इसकी ट्रैकिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो मैंने आपको ब्रांच में नंबर वगैरह बताए थे, आप उनसे रब्ता करके तो उनसे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपका इशू हो चुका है या फिर नहीं, और इसके ट्रैकिंग का स्टेटस भी आप उनसे रब्ता करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दूसरों के आगे शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।